हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे थे बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग। तो फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग के हमारी यूनिट फर्स्ट चल रही थी। यूनिट फर्स्ट का आज का हमारा थर्ड चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। थर्ड चैप्टर के अंदर हमें टॉपिक दे रखा है साइज सेपरेशन। तो साइज सेपरेशन को डिटेल में चैप्टर वाइज हम इसके अलग अलग पार्ट्स लेके स्टडी करने वाले हैं। तो आज का हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट होने वाला है साइज रिडक्शन का। तो इस पार्ट में आपको कंप्लीट समझ में आएगा कि साइज रिडक्शन क्या होता है, क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कौन कौन से मैकेनिज्म इसके अंदर यूज़ किए जाते हैं और क्या क्या इसके एप्लीकेशंस है। देन आगे हम देखेंगे सीव साइज कौन सी यूज़ करनी होती है, पाउडर का स्टैंडर्ड क्या होता है, और जो भी अपैरेटस इंस्ट्रूमेंट इसके अंदर यूज़ होंगे साइज सेपरेशन के, उसको आगे हम फर्दर लेक्चर्स में स्टडी करेंगे। तो बिना देरी किए इस लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा साइज सेपरेशन। साइज सेपरेशन नेम से ही आपको पता लग गया कि डिफरेंट साइज के पार्टिकल्स हैं, उनमें से हमें एक साइज रिक्वायर्ड है, तो उस साइज के पार्टिकल्स हमें सेपरेट करने हैं किसी भी पाउडर फॉर्म से या सॉल्यूशन से, जो भी हो। तो उस प्रोसेस को हम साइज सेपरेशन बोल सकते हैं। जैसे साइज रिडक्शन में क्या था कि लार्जर पार्टिकल्स को स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट किया जा रहा था। अब पार्टिकल साइज डिफरेंट हो सकती है, तो उसमें से हमें जो रिक्वायरमेंट साइज है उस साइज के जो पार्टिकल्स हैं वो हमें अलग करने होते हैं साइज सेपरेशन के अंदर। तो देखिए, साइज सेपरेशन इज ए यूनिट ऑपरेशन दैट इन्वॉल्व दैट सेपरेशन ऑफ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस साइज पार्टिकल इनटू टू और मोर पोर्शंस। साइज सेपरेशन इज आल्सो नोन एज शिफ्टिंग एंड स्क्रीनिंग। शिफ्टिंग एंड स्क्रीनिंग भी इसको बोल सकते हैं हम, बेसिकली साइज सेपरेशन को। बात करते हैं साइज सेपरेशन का यूज़ क्यों किया जाता है, क्या इसके ऑब्जेक्टिव है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर। तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव होने वाला है वो है टू डिटरमाइन पार्टिकल साइज फॉर प्रोडक्शन ऑफ टेबलेट एंड कैप्सूल। जो एक रिक्वायरमेंट साइज होती है पार्टिकल्स की फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेबलेट एंड कैप्सूल्स, वो किससे ऑब्टेन की जाती है? साइज सेपरेशन के थ्रू। सेकेंड है टू इम्प्रूव मिक्सिंग ऑफ पाउडर। देखिए, अगर सेम साइज के पार्टिकल्स होंगे तो उनकी मिक्सिंग अच्छे से होगी। अगर डिफरेंट साइज के पार्टिकल्स होंगे तो उनकी मिक्सिंग अच्छे से नहीं होगी। तो यूज साइज सेपरेशन यूज इन मिक्सिंग ऑफ पाउडर। थर्ड है टू इम्प्रूव सोलिबिलिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ पार्टिकल्स ड्यूरिंग प्रोडक्शन। जो पार्टिकल्स हैं उनकी सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होगी, स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, क्योंकि साइज इनका सेम होगा। सेम साइज होगा तो सोल्यूबल होने में भी दिक्कत नहीं आएगी, और अगर इजीली सोल्यूबल हो रहे हैं तो स्टेबिलिटी भी इंक्रीज होगी। आगे देखिए, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ रॉ मटेरियल। जो रॉ मटेरियल्स है उसकी क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए भी साइज सेपरेशन का यूज़ किया जाता है। लास्ट है यूजफुल इन प्रोडक्शन ऑफ टेबलेट, कैप्सूल, सस्पेंशन, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन, ऑइंटमेंट, क्रीम। जो भी डोजेज फॉर्म हैं सभी के अंदर साइज सेपरेशन की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि एक प्रॉपर वे में हमें मेडिसिन बनानी है तो साइज सेपरेशन हमें रिक्वायर्ड होगा। अब बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ साइज सेपरेशन। कौन कौन से मैकेनिज्म इसके अंदर यूज़ होते हैं प्रोडक्ट्स का साइज को सेपरेट करने के लिए। तो फर्स्ट जो मेथड है वो है एजिटेशन। एजिटेशन टू टाइप्स का होता है बेसिकली। एजिटेशन में क्या होता है कि जो सीव्स होती है वो सीव ऐसे रोटेट करती है, कहीं ऐसे करती है, कहीं पे वाइब्रेट करती है। तो जिससे क्या होगा, जो रिक्वायर्ड हमें पार्टिकल साइज चाहिए वो नंबर सीव देगी, और जिस सीव से गुजरेंगे पार्टिकल नीचे की ओर वो हमें सेम साइज के मिलेंगे। तो एजिटेशन में सीव में बी एजिटेट इन मैनी वेज। फर्स्ट है ओसिलेशन, सेकंड है वाइब्रेशन। ओसिलेशन में क्या होता है, सीव इज माउंटेड इन ए फ्रेम दैट ओसिलेट इन बैक एंड फोर्थ, मतलब कि ऐसे ऐसे मूव करेगा सीव। सेकंड है वाइब्रेशन, सीव इज वाइब्रेटेड एट हाई स्पीड, इसमें वाइब्रेट करेगी, मतलब ऐसे ऐसे रोटेट नहीं करेगी, ओनली वाइब्रेट करेगी सीव।
सीयू आप सभी जानते होंगे, अगर नहीं भी जानते हैं तो अगले लेक्चर में हम सीयूज के बारे में ही स्टडी करेंगे, जो भी रिक्वायरमेंट होती है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में सीयूज की, उन सभी के बारे में हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। रेगुलर लेक्चर्स हमारे चैनल पे अपलोड होते रहते हैं, तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं अपनी स्टडीज़ को। सेकंड है इसके अंदर ब्रशिंग। ब्रशिंग का क्या काम है, जो साइडिंग मटेरियल होता है जो सीव्स के ऊपर नहीं आता है तो उसको सीव्स के ऊपर लाने का काम करते हैं, तो उनको ब्रश बोलते हैं। जैसे कि ए ब्रश कैन बी यूज टू मूव द पार्टिकल ऑन सरफेस ऑफ सीव एंड कीप द मेश क्लियर। मतलब कि जैसे ये हमारी मेश है, अब कुछ पार्टिकल तो आ गए इसके ऊपर लेकिन कुछ नहीं है, तो इनको ऐसे लाने का काम करती है इसके ऊपर, तो जिससे कि जो भी पार्टिकल हमें चाहिए वो नीचे की ओर मूव कर दे और सीव हमारी क्लीन रहे। थर्ड है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यूज़ किया जाता है इस टाइप के साइज सेपरेशन में। बेसिकली मैकेनिकल सीव यूज़ की जाती है विथ वर्टिकल सिलेंड्रिकल सीव विथ हाई स्पीड रोटर इसके अंदर लगा हुआ होता है सिलेंडर, सो दैट पार्टिकल आउटवर्ड बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसमें क्या होता है कि जो पार्टिकल रिक्वायर्ड होता है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की अगर उसके ऊपर अप्लाई होता है तो वो जो आउटसाइड होती है, जैसे कि ये एक एरिया है, एक सिलेंडर है, अगर इसमें बीच में एक शाफ्ट रोटेट कर रहा है तो इसमें पार्टिकल से अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई होगा ये पार्टिकल आउटर साइड में मूव कर जाएंगे और उनको कलेक्ट कर लिया जाएगा। तो ये भी एक मैकेनिज्म है किसका, साइज सेपरेशन का। अब बात करते हैं एप्लीकेशन की। तो एप्लीकेशन आप समझ गए होंगे, अगर आप स्टडी भी नहीं कर रहे हैं ये एप्लीकेशन वाला पार्ट तो भी आप लिख सकते हैं कि साइज सेपरेशन का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। टू प्रिपेयर ग्रेन्यूल्स ऑफ डिजायर्ड साइज टू इंश्योर गुड फ्लोएबिलिटी। मतलब ग्रेन्यूल्स बनाने के लिए, डिजायर्ड साइज के ग्रेन्यूल्स बनाने के लिए भी साइज सेपरेशन का यूज़ किया जाता है। अब ग्रेन्यूल्स कहाँ यूज़ होते हैं, प्रिपरेशन ऑफ इमल्सन, सस्पेंशन, टेबलेट, इनके अंदर यूज़ होते हैं। तो आगे देखिए, टू सेपरेट अनडिजायरेबल पार्टिकल, जो पार्टिकल अनडिजायरेबल होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट नहीं है हमें, उनको सेपरेट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। टू मेंटेन यूनिफॉर्म पार्टिकल साइज, यूनिफॉर्म का मतलब कि जो पार्टिकल साइज हमें रिक्वायर्ड है वही पार्टिकल साइज हमें मिलेगी अगर साइज सेपरेशन का यूज़ करते हैं। टू इम्प्रूव एब्जॉर्प्शन, अब देखिए सेम साइज के पार्टिकल होंगे तो एब्जॉर्प्शन ईजिली इंप्रूव होगा। फॉर इफेक्टिव एक्सट्रैक्शन के लिए भी साइज सेपरेशन का यूज़ होगा। तो आई होप ये इंट्रोडक्शन पार्ट आपको कंप्लीटली समझ में आया होगा साइज सेपरेशन का। आगे हम देखेंगे जो भी टॉपिक हमें दे रखे हैं सिलेबस के अंदर, क्योंकि हम सिलेबस के अकॉर्डिंग चलते हैं तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी और आने वाले दिनों में हम काफ़ी इंप्रूवमेंट आपके लिए करने वाले हैं। बस आप लोग सपोर्ट कीजिए, नोट्स भी फ्री हो जाएंगे आने वाले दिनों में, बस उसके लिए थोड़ा सा काम चल रहा है, तो उस तक हमें सपोर्ट कीजिए, फिर नोट्स भी आपको फ्रीली अवेलेबल हो जाएंगे। बाकी अभी नोट्स अवेलेबल हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ जाके आप ले सकते हैं, और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लीजिए। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।